तू क्या ड्रैकुला बनी हुई है? तो ये क्या हो गया, परवट्टे फट गए क्या तेरे? कितनी अजीबोगरीब शक्ल हो गई ना इसकी, दिखाइए जरा। ये वाला नहीं दिखाऊंगी। एक तो गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है, और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और नए दिन की शुरुआत में आप ये सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह 10 बजे हम दोनों तैयार होके कहाँ जा रहे हैं। तो वो आपको गाड़ी में बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि देर हो चुकी है और जल्दी जल्दी चलना है, तो गाड़ी में ही बात करते हैं आपसे। तो सुबह सुबह हो रही है मस्त धूप और हम पहुंच चुके हैं साइबर सिटी। आपको बताना था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं प्रीति को फेस के रिगार्डिंग, मतलब कुछ ना कुछ काम करवाना। तो ये जा रही है, इसने कहीं पे अपॉइंटमेंट ली है परमानेंट आईब्रो करवाने की, तो ये वो वहाँ करवाने जा रही है। और उसके पास ही 32 सेक्टर में मुझे कुछ काम है अपनी मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और प्रीति को ड्रॉप कर दूंगा। तब तक ही अपना पार्लर पे काम वगैरह करवाएगी। और इसने मेकअप वेकअप भी कराना होगा, कुछ कराना है? कह रही नहीं मेकअप नहीं कराना है, थोड़ा सा करा ले, देखते हैं क्या है और आपको भी मिलवाते हैं। और एक काम कर लियो, अपनी ना फोटो खींच लियो, कहीं तेरी नई फोटो में पहचानी ना पाऊँ, पता लगे चेहरा ही चेंज हो गया। आवाज से तो पहचान लोगे ना, इतना भी चेहरा चेंज नहीं हो जाएगा, समझ आई ना। तो अब हम चलते हैं और में तो आदत डालनी पड़ेगी। और 10 बजे क्या करनी पड़ेगी? कह रही शुरू में आदत डालनी पड़ेगी। तो 10 बजे के तो 10:30 बज चुके हैं, तो हम लोग निकले हैं। पहले इसको ड्रॉप करूंगा। और इतनी दूर इसने पार्लर डिसाइड किया 65 सेक्टर में। पार्लर का नाम क्या है ये हम आपको वहीं जाकर बताएंगे क्या नाम है, और थोड़ा सा अंदर का भी दिखाएंगे। मैं तो निकल जाऊंगा, शायद प्रीति शूट करती रहेगी, और उसके बाद जैसे जैसे आगे होता तो बताते हैं आपको। और कीरत का फेवरेट अंडरपास आ गया है। जब वो बेचारा यहाँ घुसता है तो बोलता है पापा लेपर्ड वाला अंडरपास। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसे कि अभी मोनू ने आपको बताया, पहले तो मैं कहूँगी सीधी बात, नो बकवास। जैसे कि मोनू ने बताया कि मैं अपनी आईब्रोज को, मतलब जो भी उन्होंने बताया उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया, बट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप मेरी ब्रोज देख रहे होंगे, ये मेरी ब्रोज ना बहुत ही लाइट है। तो मैंने ना जनरली मेरे जो एक सर्च किया, पार्लर मैंने सर्च करा जिसका नाम है टाइमलेस एस्थेटिक इंडिया। तो वहाँ की जो ऑनर है वो है डॉक्टर शिखा बागी, जिनसे मेरी बात हुई और आज मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट है। तो ब्रोज को ही लेकर हुई है। तो देखते हैं, मैंने उनको यही बोला कि मेरे ब्रोज है ना बहुत लाइट हो रहे हैं, तो वो मुझे इसका कुछ ट्रीटमेंट दे रही हैं। तो मैं देखते हैं कि वो मेरे को क्या ट्रीटमेंट दे रही है, और मैं ये आपके साथ डिस्कस भी करूंगी और आपको दिखाऊंगी भी। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ और आपसे भी मिलवाते हैं और खुद भी मिलते हैं और देखते हैं वो क्या सजेशन देते हैं और वो क्या करते हैं। तो जो भी होता है आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। पर जो मैंने राय दी है ना प्रीति को, वो ये दी है कि इतने जाके खर्चा वर्चा करेगी क्या फायदा। सीधा जो काजल होता है ना, काजल, उसको ऐसे काला मार और इधर काला मार, दोनों तरफ मारेगी बराबर सही हो जाएगी, जो लाइट से डार्क हो जाएगी। एक टाइम पर आके ना एक ना एज फैक्टर होता है, जिसकी वजह से ना मानती है ना तू एज हो गई है यार। आपसे तो बात करनी बेकार है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या प्रोग्रेस है और क्या प्रोग्राम है और कैसे कैसे प्रोसेस होगा। इसको छोड़ के फिर मैं भाग जाऊंगा। यहाँ जाना है हमने। नेक्स्ट सिटिंग आपकी होगी 1 महीने बाद, ठीक है। 30 से 45 डेज के बीच में हम गैप रखते हैं और उसके बाद होती है। सो पर से साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज इट्स एन FDA अप्रूव्ड, लाइक द होल प्रोसीजर से FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट, राइट। इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज नॉट एथिकल, वो FDA से अप्रूव्ड है प्रॉपर्ली। Yes, so even if you're using an eyeshadow, some people use even kajals and just spread it. So whatever you are using, whatever you're creating with an eye pencil, with the eyebrow pencil, with the shadow, whatever it is, we are just placing that pigment in the top layer. So whatever shape you like first setting is, we always say it's according to it's always easy to add on to the procedure rather than to subtract it. So in the first session we'll underdo the work, in the next session we'll complete the work. Now on to what you already have, ठीक है। आपका एक अपना फेस शेप है, आपकी अपनी आईब्रो शेप है, हम उसमें कुछ ऐसा करेंगे जो आपको और अच्छा, आपको और सुंदर बनाए। उससे अलग हम कुछ स्ट्रेट या मोटा या पतला या कुछ नहीं करने वाले हैं। बहुत ज्यादा ऐसा बहुत नहीं करना, nothing। कि खुद ही देख के डर जाए सुबह हस्बैंड। फर्स्ट सेशन में नहीं हिला, घबराहट। प्रीति का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही कंफर्टेबली इन्होंने मेरे को समझाया है, हर चीज़ इतने प्यार से समझाई है, बिल्कुल भी।
तो प्रीति को यहाँ पे छोड़ दिया है और अब मैं जा रहा हूँ कुछ अपनी मीटिंग में, जो आपको बताया था रिगार्डिंग टू मेडिक्लेम। तो यहाँ पे उसका प्रोसेस है 2 से 3 घंटे का। तो मैंने कहा तू अपना काम वगैरह रेडी करवा, तब तक मैं वापस आता हूँ। तो प्रीति काफ़ी कंफर्टेबल है और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो मेकअप आर्टिस्ट है। लिफ्ट आ चुकी है और प्रीति का मेकअप स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे हैं लोग। तो होप करते हैं कि अच्छा ही करेंगे। देन अभी वापस आते हैं, प्रीति को शूट करेगी वहाँ पे, तो वो मैं आगे शेयर करूँगा आपके साथ। पहले मैं अपना काम करता हूँ, देन वापस आता हूँ। तो हम तो पार्किंग से बाहर आ चुके हैं अपनी गाड़ी लेके, और यहाँ से जहाँ मैंने जाना है वो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की ड्राइव है, 9 किलोमीटर्स। तो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के पहले तो चाय पीते हैं। सुबह से चाय ना, कहते ना मुझे चाय का एक नशा है, तो चाय तो जितनी मिल जाए कम है। अभी पहले तो वहाँ जाके चाय पियेंगे एक, और कुछ बातें मारेंगे और फिर काम करवाएंगे और फिर वापस आएंगे। धूप इतनी बढ़िया हो रही है और बिल्डिंगें हमारे यहाँ पे ना इतनी अच्छी बन गई हैं, और सामने देखो व्यू क्या मस्त है। तो ये आप जो ऊपर देख रहे हो ये है गुड़गांव मुंबई एक्सप्रेसवे, जो यहाँ से सोना से कनेक्ट होगा और पूरा वहाँ तक जाएगा मुंबई तक। और ये जो है हमारा गडकरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे जब सफ़र करेंगे ना तो मज़ा आएगा मुंबई जाने का, और बहुत जल्दी ये शुरू होने वाला है। तो मैं आया था renew.com के ऑफिस में। एक्चुअली क्या था कि जो मेरी मेडिक्लेम थी वो रिन्यू होनी थी, और एक हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर है हरमनप्रीत सिंह, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि मैं आपकी पॉलिसी को रिन्यू करता हूँ और एक अच्छी कंपनी में पोर्ट करता हूँ, तो आप मेरे पास मुझे मिलने आओ। तो मैं कहा चलो मैं आपको मिलने आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं आपकी पॉलिसी को अच्छी कंपनी में पोर्ट करके रिन्यू करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैं आपको पर्सनली मिलता हूँ, आपके साथ चाय पीता हूँ। तो बस उनसे मुलाकात की है, मिला हूँ, और अब मैं वापस प्रीति के पास जा रहा हूँ। तब तक शायद प्रीति रेडी भी हो गई होगी। अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 1:15 हो चुके हैं। उन्होंने 2:15 तक बोला था। तो अब प्रीति के पास पूछते हैं, देखते हैं कि उसके आईब्रो में क्या हुआ है, क्या कलाकारी हुई है। तो आप देखो टेम्परेचर का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी 21 डिग्री हो रहा है और मस्त एसी चल रहा है। रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि हीटर चलता है, दिन में इतनी गर्मी हो जाती है कि एसी चलता है। समझ ही नहीं आ रहा भाई टेम्परेचर क्या करके मानेगा। जैसा है झेलना तो पड़ेगा, चाहे ठंड हो तो ठंड झेलेंगे, गर्मी हो तो गर्मी झेलेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये मेरा प्रोसेस, ये मेरा स्टार्ट कर दिया है ना इन्होंने। कोई नंबरिंग जेल मेरे को अप्लाई करा है, तो लेट्स सी अभी क्या होता है। और जो मेरे को हैंडल कर रही हैं, व्हाट्स योर गुड नेम? अनिष्का, शी इज़ हैंडलिंग मी। तो देखते हैं अभी आगे क्या प्रोसेस चलता है। हम कोई भी चीज़ अपनी ट्राई करते हैं ना अपनी स्किन पे या बॉडी पे, तो हमारे अंदर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरे पास भी क्वेश्चंस के बहुत सारे भंडार थे जो मैंने मैडम से क्लियर करे हैं, और मुझे सेटिस्फेक्शन अभी तक तो बहुत सेटिस्फेक्शन हुई है जो मैंने बात करी है। बाकी काम करवाते हैं, देखते हैं। हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है, तो मेरे हिसाब से ना हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो अभी करवा रही हूँ, तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए हैं। बाकी जैसे जैसे काम चलेगा क्वेश्चंस और भी आएंगे, तो वो तब मैं पूछती रहूँगी। बाकी डर वाला पार्ट तो मेरा बिल्कुल निकल गया है, क्योंकि होगा तो निडल से ही ना यार। तो वो थोड़ा सा होता है जब टैटू बनवा लिया तो ये क्या चीज़ है। और हम कहते हैं ना, हम वुमेन्स में तो वैसे ही एक अलग से पावर होती है। तो ये सब चीज़ें तो बाकी बाबा जी साथ है, देखेंगे। और बाकी जो भी मेरे क्वेश्चंस होंगे मैं मैम से पूछूंगी, जो मुझे डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूंगी। बाकी देखते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो मेरी मैपिंग हो चुकी है, और ये मैपिंग जो कर रही है मेरे साथ अनुष्का जी हैं, शी इज़ एक्सपर्ट। और अभी इसके बाद जो भी काम शुरू होगा वो करा जाएगा। मैंने एक्चुअल में ये शेप लिया है, और इन्होंने भी मेरे को ये सजेस्ट किया है कि मेरे फेस पर ये शेप सूट कर रहा है। अभी तो बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये नीडल है, थोड़ा सा क्लोज करके दिखाना, ये जो मेरे पे चलने वाली है। तो दर्द होगा क्या? बिल्कुल नहीं, पक्का? because we have numbed you already for 30 minutes, so pain is not a consideration for us. देखते हैं। तो अभी मेरा ना एक जोन कह लो, मतलब एक लेयर उन्होंने हल्का हल्का कर दिया। अब इसके ऊपर शेडिंग होनी है। तो पेन पूछेंगे तो एक चींटी वाला पेन हो रहा है, जैसे कोई चींटी काट रही हो मुझे।
और लेडीज़ को मैं ये समझाना चाहूँगी, जैसे एक हम लोग थ्रेडिंग कराते हैं ना, थ्रेडिंग में तो मेरे को लगता है ज़्यादा पेन होता है, लेकिन उससे कम पेन है और पेन बेरेबल है, ऐसा कोई पेन नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी ना थोड़ा सा ऐसे लग रहा है मैं कि स्टिफ हो गई हूँ, मतलब जैसे मैंने कोई फेविकॉल लगाया हो और अकड़ जाती है ना कोई चीज़, वैसा हो गया है कि मैं कहीं स्टिफ हो गया है मेरा ऊपर का पार्ट। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई, अगर मैंने करा लिया तो हर कोई करवा सकता है। तो देखो मैं क्लोज करके पिक दिखा रही हूँ। अभी ना ये एक कोट मेरा हो चुका है, तो अभी इसके ऊपर शेडिंग होनी है। तो और पेन की बात अगर मैं करूँ तो इतना पेन नहीं था, जैसे हम लोग लेडीज़ लोग थ्रेडिंग कराते हैं तो मेरे को लगता है थ्रेडिंग में भी पेन होता है, ये पेन तो उससे भी कम था। तो बाकी आप देख सकते हो, अभी इसके ऊपर हमारी शेडिंग होनी है और मैं इसके बाद भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं बहुत अजीब दिख रही होंगी आपको। और अभी ना मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरी ना आईब्रोज ना, मतलब ऊपर का पार्ट ना स्टिफ हो गया है, कि जिसको हम आंकड़ा आंकड़ा कहते हैं कि वैसा हो गया है। पता नहीं, होता होगा, थोड़ी टाइम में ठीक हो जाएगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मैंने जैसे फेविकॉल अप्लाई करा और एक जगह में स्टिक हो गई हूँ। समझ रहे ना, कि जैसे कोई चीज़ कहीं पे रुक जाती है, जैसे मैंने कोई चीज़ चिपका रखी है, अभी तो मुझे वैसे लग रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। तू क्या ड्रैकुला बनी हुई है? मैं वॉशरूम गई थी, तो ये क्या हो गया, परवट्टे फट गए क्या तेरे? हाँ, फैशन। अभी मुझे मोनू मिल गए थे और आपने मोनू के वर्ड्स तो सुने ही होंगे, बट आई डोंट केयर। मेरे को जो चीज़ अच्छी लगेगी वो मैं करूँगी, और ये सबको करनी चाहिए। मैं एवरी वुमेन को बोल रही हूँ, आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। इसको देख के लोग डर तो नहीं जाएंगे? सर आप ये रिजल्ट भी दिखाना। ठीक है, तो बिल्कुल पहले तो लगता है कि जैसे थोड़ा, मतलब कि क्या करा लिया, क्योंकि नई चीज़ भी है इंडिया में। बिल्कुल। तो थोड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते। नई चीज का एक्सपेरिमेंट इसी में करते हैं हम लोग, हम भी इसमें आते हैं हमेशा। तो बड़ी अच्छी बात है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा रहने दो, एक ऐसा रहने दो, दोनों अलग अलग अच्छे लगेंगे। हाँ जी, फिर आपको रात में खाना नहीं मिलेगा। खाना तो वैसे ही बाहर से मंगाते हैं हम। कितनी अजीबोगरीब शक्ल हो गई ना इसकी, दिखाइए ये जरा। वाला नहीं दिखाऊंगी, एक मिनट तो ना दिखा। ना ना ना, ये नहीं दिखाऊंगी, ये मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा। ना 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 मोनू, हर चीज़ नहीं दिखा सकती। वो सीन होता है ना, जैसे वो ताड़का नहीं होती कोई, चाची ताड़का, एक पिक्चर आई होगी अनुपम खेर की, आपने देखी होगी, और श्रीदेवी की, पता नहीं कौन सी पिक्चर थी जिसमें डबल रोल होता है, मैं भूल गया भाई साहब। उसमें मेकअप करके ऐसे कर देते ना, जब असली मेकअप करो ना तो ऐसे हो जाती है। अभी मैं सारा चेहरा खुशी खुशी दिखा रही हूँ। रील देखी थी ना आपने, इच्छाधारी नागिन, तो ये देख लो। अपने आप व्लॉग कर रही थी ना, व्लॉगिंग कर रही थी, ये नहीं दिखा पाऊंगी तो अभी दिखाऊंगा मैं एक बार झटके से, चुपके से, आप जरा देखना क्या अजीबोगरीब लग रही है। और मेरा मोटिव भी रहेगा उसी का थंबनेल भी निकाल लूं। प्लीज ऐसे मत करना मोनू। मतलब मेरे को तो ये बिल्कुल क्लीन लग रहा है, मैंने देखा लोगों को एकदम डार्क डार्क। हम लोग ऊपर से निकाल देते हैं, टैटू नहीं करते। टैटू करते हैं ना, टैटू ग्रीन में हो जाता है, ग्रीन में वो हो जाता है। यार कोई मास्क। क्या हो गया प्रीति है? अब तो मैं डरावनी नहीं लग रही ना, हैं? अब तो डरावनी नहीं लग रही ना, अब तो बैलेंस हो गया ना। पब्लिक बताएगी कमेंट देके। नहीं मैं अच्छा ही बताऊंगी। अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है वर्क, बट मेरे को ना अभी एक सेटिंग और लगेगा, जो कि मैम बता रही है, अनुष्का जी बता रही है कि एक सेटिंग का प्रोसीजर हमारा 1 मंथ के बाद है। हाँ जी, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग में क्या करते हैं, हम काम अंडरडू करते हैं और नेक्स्ट सिटिंग में हम पूरे काम को कंप्लीट करते हैं, बिकॉज हमको हीलिंग देखनी होती है कि आपकी कैसी हीलिंग हो रही है। हर बॉडी डिफरेंट होती है, तो हम एक सिटिंग में अंडरडू करते हैं काम को, नेक्स्ट सिटिंग में अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसे प्रॉपर्ली फिक्स कर देते हैं। तो फिर अभी आज का भी हम थोड़े दिन खुद भी वॉच करेंगे कि हमारे इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या नहीं, और आप लोग भी मुझे डेली देखोगे, आप लोग भी मेरे को व्यूज़ दे सकते हो। और बाकी जो भी होगा डिस्क्रिप्शन पे इनका नंबर होगा, किसी को अगर कोई बात करनी है, कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल इनसे बात कर सकते हो, नीचे नंबर होंगे, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तेरा नाम लेके आएंगे तो लेस मिलेगा। वो मैम बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ डिस्काउंट हम चलिए, वो जरूर नीचे ठीक है। मेंशन कर देंगे जो मैम बताएंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि एज ए सिख कई लोग इसमें बीच में कमेंट्स देंगे, तो अनुष्का जी खुद ही बताएंगे कि इसमें इन्होंने क्या प्रोसीजर यूज़ किया है। क्योंकि कई लोग बताएंगे कि ब्रेड लगवा ली, कैंची लगवा ली, तो उससे बेटर है कि मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि किसी को कमेंट देने का मौका ना मिले, और आपको सारी जो प्रोसीजर है अनुष्का जी खुद बताएंगी। सर इसमें ना हमने
ब्लेड यूज़ किया है, ना हमने सिजर्स यूज़ किए हैं। हम सिर्फ एक नीडल की से वर्क करते हैं, जैसे कि एक टैटू जैसे हम बनवाते हैं उस तरीके की हमारी मशीन होती है, जो कि मैंने बिगनिंग में भी दिखाई थी, और हम सिर्फ इसके साथ काम करते हैं। सो वी टेक केयर ऑफ इट। मैम ने पहले ही मेंशन किया था कि कैची ब्लेड नहीं लगनी, सो वी हैव नॉट यूज्ड एनी काइंड ऑफ ब्लेड्स और एनी काइंड ऑफ सिजर्स इन इट। अनुष्का ये ऐसे लग रही है ना जैसे श्री देवी की एक पिक्चर आई थी, उसमें वो भूत बना देती है। नो, शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। स्टाफ भी इतना अच्छा था और मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, और मैं सबको बोलूँगी कि एक बार प्लीज़ आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको पेनफुल या बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जितना मुझे लग रहा था कुछ भी नहीं था। थैंक यू सो आई एम मच। रियली, मैंने तो बहुत इंजॉय किया है। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। प्रीति का मेकअप करवा दिया, मेकअप इन द सेंस अभी तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। धीरे धीरे करके सेटल हो जाऊंगा। सेटल हो जाएगा धीरे धीरे करके, मेकअप भी करती बट है। मुझे हंसी बड़ी आ रही है, वो श्रीदेवी याद आ रही है उस पिक्चर की, जो उसको मेकअप कर देती है अनुपम खेर की वाइफ को। आप सोच रहे होगे प्रीति कहाँ गायब हो गई। प्रीति गायब कहीं नहीं हुई, उसको एम्बियंस मॉल के बाहर मैंने उतार दिया है और मैंने बोला तू यहाँ से ई रिक्शा कर और निकल जा, और मैं जा रहा हूँ सीधा दिल्ली। मुझे कुछ अर्जेंट काम है वहाँ पे, तो वो काम निपटाऊंगा, उसके बाद शाम को वापस आऊँगा। और कीरत का कॉल आया कि पापा कल गुरु गोविंद सिंह जी साहब जी का प्रकाश पुरब है, यानी कि बर्थडे है, तो गुरुद्वारा साहिब में दीवान होगा, तो मुझे टॉफ़ियाँ बांटनी है और बच्चों का कुछ आइटम बांटनी है, तो लेकर आना। तो वो सामान भी लेने जाना है अभी, या तो मैं डायरेक्टली लेके आऊँगा या कीरत को लेके साथ जाऊँगा। कुछ ना कुछ बांटने के आइटम लेंगे जो कीरत और प्रभनूर मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे भी होता है आपको दिखाते हैं, और आपको गुरुद्वारे में जो तैयारियाँ हो रही है कल के लिए वो भी दिखाते हैं चल के। तो फुल तैयारी चल रही है गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुरब की रकाबगंज साहिब में। वाह वाह गोविंद सिंह आते गुर चेला, वाह वाह। और अंदर पालकी साहब पूरी तैयार हो रही है दीवान हॉल के अंदर, तेरे प्यारे नू। और गुरुद्वारा साहिब भी बहुत प्यारा लग रहा है, अभी लाइटिंग वगैरह लगेगी। तो ये पम्मे को बोल के हमने स्पेशल लाइट जलवाई थी, अभी ये देखो दोबारा जल गई है, चेकिंग हो रही है। बहुत ही सोहना लग रहा है गुरुद्वारा साहिब इस वेले सजावट पे। अब फिर हो चुकी है ठंड एकदम से, तो बस रकाबगंज साहब गुरुद्वारे से मत्था टेक के वापस निकले हैं, वापस घर को जा रहे हैं। और यहाँ पे आसपास तो कहीं मिले नहीं। अब कीरत के साथ या तो रात को जाऊँगा टॉफ़ीज़ और स्टेशनरी लेने के लिए, या कल दोपहर को या कल सुबह जाके लूँगा, क्योंकि कल शाम को गुरुद्वारे में आके दीवान में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और बाबा जी का प्रकाश पुरब बहुत अच्छे से मनाना है, और आप सबको भी दिखाना है कि बाबा जी का प्रकाश पुरब, और आप सब भी देखोगे कि रकाबगंज साहब में किस तरह से सेलिब्रेट किया गया। बस अब घर चलते हैं और देखते हैं प्रीति को दोबारा से उसकी जो आई शेडो है वो कैसी हो गई है। थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी चलते रहना चाहिए साथ साथ। तो अब घर चल के मिलते हैं आपको। एक चीज बतानी भूल गया था आपको, ये आया मस्त गुड़ पंजाब से, ताजा ताजा। हम पहुंच चुके हैं घर, और अंदर चल के जरा देखते हैं प्रीति मैडम की शक्ल कैसी है। वैसे तो खतरनाक है, सब डर जाएंगे। हाँ तू डरा तो नहीं था आज? ये क्या लाए हो आप? पहले तो तू डरा तो नहीं था? डरा क्यों? अरे क्या बात हो गई, क्यों ऐसे मजाक कर रहे हो बार बार? अभी मेरे से ये पूछो तेरे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तो ठीक है। एक बार दिखाइए। मनु मत कर यार, अब बंदे मोटी हो गई है। हैं? बहुत मोटी हो गई है। क्या मोटी हो गई है? हैं? आईब्रोज। मम्मी भी तो मोटी है। वो टेम्परेरी है बेटा, ठीक हो जाएगी। मम्मी भी मोटी, आईब्रो भी मोटी। आज ठीक हो तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? कीरत एक चीज बता तुझे, मम्मी भी 1 मोटी, वीक में कितने डेज होते सुन हैं? सुन, मम्मी भी मोटी, आईब्रो भी मोटी, अब दोनों मैच मैच बराबर हो जाएगी। देखो तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई तरीका है बात करने का? क्या प्रॉब्लम हो रही तुझे? नहीं आप पीरियड से ये पूछ नहीं सकते क्या हो, प्रॉब्लम हो रही कुछ नहीं तुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तुझे, हमें पता ठीक है। जाओ। भाई हम तो लेट चुके हैं कंबल में। दिन में चल रहा था एसी और अभी चल रहा है हीटर, और ये मेरी गाड़ी पे है। और अभी प्रीति आएगी। मैं सोच रहा हूँ प्रीति का नाम 3-4 दिन के लिए डरावनी मैडम ना रखते कीरत। फालतू की बातें मत कर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखो इनविजिबल मोड में आवाज आई ना, यही हमारा टैक्ट है। प्रीति 23 सेक्टर जा रही है डैडी के साथ। क्या लेने? डैडी को वो चाहिए, क्या? नी सॉक्स होती है ना। हाँ इधर बात तो सुन लो, फिर भाग गई। आएगी नहीं है।
प्रीति यार, तो मैं अभी डैडी को यही बता दूंगा। और इधर तो अंग्रेज मत बन, इधर तो आ। डैडी इधर रखो इसको जरा। आपको इसमें क्या चेंज नजर आया? हाँ बताओ। आगे आना, इतनी दूर होगी। क्या चेंज नजर आया डैडी बताओ। कुछ नजर ही नहीं आया आपको? ये होता है कॉम्प्लीमेंट। मैं आई हूँ इस समय मार्केट, वो भी डैडी के साथ, डैडी को शॉपिंग कराने। तो डैडी को कुछ सामान चाहिए, डैडी को ना वो चाहिए, नी सॉक्स चाहिए। तो देखती हूँ अगर मिलती है तो डैडी को लेके देते हैं, क्योंकि डैडी को ना बहुत ठंड लगती है। तो जो डैडी के पास पुरानी वाली थी वो मिल नहीं रही है, और वो थोड़ा सा ना मतलब अगर मिलेगी भी तो वो अब डालने लायक नहीं है। तो वही डैडी को देखती हूँ, अगर यहाँ मिलती है तो मैं डैडी को लेके देती हूँ। तो अरे बढ़िया क्वालिटी की है। क्वालिटी अच्छी दिखाओ भैया। इमरजेंसी के लिए एक आधी ले लो ना डैडी अभी। कितने का है ये कीरत हमारा सिंगर बना हुआ है, ऐसे दुख भरे गीत गा रहा है। स्टार्ट। चलो चलते हूँ दुआओं में याद रखना, चलो चलते हूँ दुआओं में याद रखना, चलो चलते हूँ दुआओं में। क्या हुआ? बेटा किसकी याद भी गाना गा रही हो? टेप की याद में। तो घर आके कपड़े चेंज कर लिए और रोटी में खाया है मस्त सा डोसा, क्योंकि प्रीति गई थी सेक्टर 23, वहां से लेके आई मेरे लिए डोसा, मैसूर डोसा, और कीरत के लिए टमाटर सूप और डोसा। टमाटो सूप और डोसा। ये भाई साहब लाल कलर का टमाटो बने हुए हैं आज। ये अभी पढ़ रहा है, तो प्रभुर से मिलते हैं और फिर प्रीति से मिलते हैं 1 सेकंड के बाद। हाँ भाई, ये क्या कर रही है? दूध चाय पी रही है। मुंह नीचे करके चलने से क्या होगा? तो आप लोगों ने ये नहीं बताया कि मेरी और प्रभनूर की जो रील बनी है वो कैसी लगी आप लोगों को। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देख ली होगी, कीरत की भी देखी होगी और मेरी भी देखी होगी, प्रभनूर की भी देखी होगी। हाँ, कैसी लगी बता। तो बड़ी प्यारी रील बनी, आप लोगों ने उसको, मैंने देखा कि 70-80 हजार व्यू कर दिए, बहुत सारे लाइक कर दिए। तो सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। पानी की बोतल ले आना। तू क्या काम करेगी आज? क्या काम करेगी? बोलो ये जॉस बंद करो, लाइट्स बंद कर दो। तो काम कैसे कर रही है तू आज? पॉसिबिलिटी कैसे आ गई? तो एंड लास्ट में ये है कि आज प्रीति ने आईब्रोज का काम कराया, तो उस पार्लर को भी बहुत बहुत थैंक्स और रिकमेंड है हमारी तरफ से। आप लोग वहाँ जाओ और जाकर अगर आपने कोई भी थेरेपी करानी है, फेशियल कराना है या आईब्रो करानी है या और कोई ट्रीटमेंट फर्दर लेने हैं, तो उनका नंबर हमने स्क्रीन पे भी चलाया है और डिस्क्रिप्शन में उनका पूरा लिंक और एड्रेस भी दिया हुआ है। तो आप लोग जाके वहाँ पे भी उसको बात कर सकते हैं या वहाँ जा सकते हैं डायरेक्टली। और हमने एक स्पेशल उनको बोला भी था कि अगर प्रीति के नाम से कोई आएगा तो उसको डिस्काउंट दे देना। उन्होंने बोला था यस हम कंसीडर करेंगे, तो मे भी आपको डिस्काउंट मिले तो हमें बताना, हम जरूर फिर दोबारा से उनके बारे में बोलेंगे कि थैंक यू, आपने हमारे नाम पे डिस्काउंट भी दिया। हमें भी पर्सनली मैसेज कर दें, अगर कोई जाएगा तो हम भी उनको एक बार इन्फॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। मैं बना रहा हूँ ये देखो पेपर डायरी, एक यहाँ पे पड़ी है। तो इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। होप करता है आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मैं इस वाली डायरी के बाद मम्मी के साथ मटर चलवाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। हाँ, और जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा उसको मटर छीलने पड़ेंगे प्रीति के साथ आगे। तो टिल देन बाय बाय। कोई भी नहीं करेगा, सब मटर छीलने आ जाएंगे। 10 लाख मटर। बाय बाय।